अब now the sperms after overcoming all the obstacle could reach with the help of the lashing movement, with the help of the peristalsis movement. They very few among so many millions of the sperm, few could reach up till the fallopian tube. ठीक है, जैसे ही एग के पास पहुंचते हैं कुछ स्पर्म, उनके अंदर होता है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन. ये सिर्फ ऐसा कोई आपस में रिएक्शन नहीं है, ये रिकॉग्निशन का एक्शन है कह सकते हैं. फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, it's a kind of the reaction for the species specificity. As we have studied in the plants में हमने species specificity पढ़ी थी. हमने ये देखा था कि एक प्लांट है, उसका फ्लावर जो है, उसका स्टिग्मा पूरा एक्सपोज है, कोई भी तरह के पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर पॉलिनेट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है. हमने क्या पढ़ा था? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिसिटी, कि उसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के एग को ही सिर्फ फर्टिलाइज कर सकते हैं. तो इसी तरह का कुछ एक्शन जो है वो होता है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एक्शन बिटवीन द ओवम एंड द स्पर्म. ओके, सो ओवम सीक्रीट्स द फर्टिलाइजर. इस तरह का एक केमिकल सीक्रेटेड बाय द ओवम. ओके, और एंटी फर्टिलाइजिंग इज सीक्रेटेड बाय द स्पर्म. सॉरी, एंटी फर्टिलाइजिंग इज सीक्रेटेड बाय द स्पर्म. तो इस वजह से स्पर्म गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्पर्म एंड गेट रेडी टू पेनिट्रेट द एग. फिर उसके और सारी जो प्रोसेस होंगी, एक्रोसोम में से स्पर्म लाइसिन एंजाइम का निकलना, फिर सारे कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करना, फिर ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी. पर उसके पहले क्या है? सेम स्पीशीज का ओवम और उसी स्पीशीज के स्पर्म के फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग में एक तरह का अट्रैक्शन होता है. ओके, तो that is why the sperm immediately come towards the egg and both the gametes are ready for the fertilization. So this process is for species specificity. Okay, तो उसको बोलते हैं fertilizing. This is secreted by the ovum and anti-fertilizing is secreted by the sperm. तो जब ये वाला एक्शन हुआ तो क्या हुआ? स्पर्म बिल्कुल उसके एग के पास आ गए. ओके, अब एग क्या है? एग इज कवर्ड बाय द कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा. उन सबको क्रॉस करके स्पर्म को एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन से जाके अटैच होना. राइट, सो फॉर दैट एक्रोसोम, अब एक्रोसोम की मेम्ब्रेन ऑलरेडी कैपेसिटेशन में रिलीज हो गई है, तो एक्रोसोम से जो एंजाइम बन रहे हैं वो डायरेक्ट अब एग की जो चारों तरफ की लेयर है उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं. राइट, so what kind of enzymes are present? First is the उसको बोलते हैं sperm lysin enzyme. Sperm lysin enzyme. ओके, तो कुछ एंजाइम्स होंगे जो कोरोना रेडिएटा की फॉलिकुलर सेल्स को डाइजेस्ट करेंगे. ठीक है, सर्टन आर द हाइल्यूरोनाइडेज. हाइल्यूरोनाइडेज क्या होगा? पहला होगा फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम. वो फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा की फॉलिकल सेल को डाइजेस्ट करेंगी. स्ट्रक्चर फिर से आप लोग जाइए और देख लीजिए. फॉलिकल सेल है और उन फॉलिकुलर सेल्स को जोड़ने वाला है हाइल्यूरोनिक एसिड. ओके, सीमेंटिंग मटेरियल, ग्लू की तरह जो काम कर रहा है. तो दोनों चीजों को डाइजेस्ट होना है, हटना है. तो ये कैसे हटेंगी? एक्रोसोम सीक्रेट स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स. उस स्पर्म लाइसिन एंजाइम में क्या होगा? फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो कोरोना रेडिएटा की फॉलिकल सेल को डाइजेस्ट कर देंगी. सेकंड इज द हाइल्यूरोनाइडेज. हाइल्यूरोनाइडेज डाइजेस्ट द हाइल्यूरोनिक एसिड which is present in between the follicular cell of corona radiata. ओके, उसके बाद होगा, पहला हमारा क्या हो गया? फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम. लिख लीजिए फर्स्ट फॉलिकुलर सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम, दूसरा हो गया हाइल्यूरोनाइडेज एंड थर्ड इज द एक्रोसिन. एक्रोसिन डाइजेस्ट द
द जोना पेल्यूसिडा. ओके, और जैसे ये पूरा ओवम है और इसके चारों ये सारी सेल है जोना पेल्यूसिडा की और कोरोना रेडिएटा की, तो सब की सब डिसॉल्व नहीं हो जाएगी. सिर्फ अगर यहाँ से स्पर्म आ रहा है, एज आई टोल्ड यू, वेरी फ्यू स्पर्म, और बिल्कुल एग तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही एक या दो तीन स्पर्म सिर्फ रह जाते हैं. यहाँ पर एग के पास होगी स्पर्म रिसेप्टर साइट्स. ओके, सिर्फ आप इतना समझ लो, केवल कुछ ही स्पर्म, वेरी फ्यू, ओके, कुड रीच अप टिल द एग, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पर्म के न्यूक्लियस को एग से फ्यूज होना. ठीक है, तो सिर्फ जैसे ये वाला स्पर्म जा रहा है तो सिर्फ केवल यहाँ की कोरोना रेडिएटा डाइजेस्ट होगी, केवल यहाँ की जोना पेल्यूसिडा डाइजेस्ट होगी, पूरी की पूरी नहीं हो जाएगी. अंडरस्टूड? सिर्फ जैसे ये वाला स्पर्म आ रहा है और यहाँ पर है स्पर्म ऑलवेज अप्रोच थ्रू द एनिमल पोल साइड. ओके, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, 2 पोल्स आर देयर इन द एग. तो एनिमल पोल की साइड से द स्पर्म अप्रोच टूवर्ड्स द एग. ओके, डाइजेस्टिंग ऑल द कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा इन एंजाइम से डाइजेस्ट हो गई है. जोना पेल्यूसिडा ऑल्सो डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन एंजाइम, एंड द स्पर्म कुड रीच अप टिल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. अब ये वाला स्पर्म कहाँ से कहाँ तक आ गया है? ये आ गया है पूरा ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके ये अटैच हो गया. ओके, इट अटैचेस अप टिल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Remember, as soon as the sperm attaches with the plasma membrane, अब ये तब तक सिर्फ एक ही रह जाएगा. Okay? Immediately, the second maturation division triggers in the secondary oocyte. ये सारी चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है. ओवरी से सिर्फ प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बना था, वो मैं कई बार ये बात मेंशन कर चुकी हूँ लेक्चर्स में, राइट, कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है. अभी सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन बाकी है. ओके, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनना बाकी है. वो बनेगी बिल्कुल जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन. और इस चीज को ट्रिगर कौन करेगा? व्हेन द स्पर्म कम्स एंड अटैचेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. एज सून एज इट अटैचेस, इट ट्रिगर्स. ये एक तरह का ट्रिगर एलिमेंट है. It triggers the second maturation division in the secondary oocyte. Right? Secondary oocyte immediately undergoes the second maturation division. Okay? Then finally the ovum forms. Okay? At the same time क्या होगा? The membrane acrosome जो होगी वो क्या होगी? Again it dissolves the plasma membrane and the प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. बस एक्रोसोम का काम यहाँ पे खत्म हो गया. एक्रोसोम एक्चुअली से पूरी ट्यूब्यूल बनाती है. एक्रोसोम ओनली गेट्स डिसॉल्व विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. ठीक है, तो आप ये समझोगे यहाँ पर स्पर्म पहुंच गया था पास में. जैसे ही स्पर्म अटैच हुआ, सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हो गया और हमारा फाइनल ओवम बन गया. ठीक है, उसी समय क्या हुआ? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग डिसॉल्व्स एंड अ पैसेज फॉर्म्स फॉर द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म. बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अच्छे से लर्न करो. बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए. अननेसेसरी वाली चीजों में आप अभी मत जाओ. ठीक है, दिस इज गुड, यू मस्ट हैव द क्यूरियोसिटी, यू शुड आस्क, बट बिफोर दैट सी दैट बेसिक्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, ये बेसिक चीजें जब आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी, फिर आप जो है वो अपनी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, नेचुरली यार स्टूडेंट्स होनी भी चाहिए. पर आप ये देख लीजिए कि आपको बेसिक सारा क्लियर हो चुका है. सारे टर्म्स क्या है, उनका मतलब क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है. एक बार ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाए, देन डेफिनेटली यू कैन गो डीपर. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की आपस में फ्यूज हो जा रही है. एंड द न्यूक्लियस, कई बार आपको ये होगा कि हेड पार्ट, क्योंकि हेड पार्ट का मतलब ही है न्यूक्लियस. फ्लैजिला पार्ट बाहर रह जाता है और हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म या न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंटर्स इनसाइड द एग. तो अब इसे बोलते हैं, ये हेड पार्ट है न्यूक्लियस का, इसको बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, न्यूक्लियस सॉरी, मेल
प्रोन्यूक्लियस, इसे बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। और अब इसको बोलने लगते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, क्योंकि अभी ये दोनों मिलके जायगोट बनाने लगते हैं। प्रोन्यूक्लियस कब बोल रहे हैं? जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म का हेड पार्ट उसके एग के अंदर आ चुका है, ये न्यूक्लियस, क्योंकि हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी है, तो हेड पार्ट में सिर्फ न्यूक्लियस बचा, और कुछ तो है नहीं। तो दिस पार्ट कम्स इनसाइड द ओवम। ओवम या एग एक ही बात है, चाहे हम उसको ओवम बोल लें चाहे हम उसको एग बोल लें, ठीक है। बिकॉज इन लेक्चर समटाइम्स आई टेल एग, समटाइम्स आई से ओवम, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप एग बोल लो चाहे आप ओवम बोल लो, राइट। तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर्स इनसाइड द ओवम। अब हम उसको बोलने लगते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस और इसको बोलने लगते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और बोथ ऑफ देम ज्वाइन विथ ईच अदर एंड जाइगोट फॉर्म। ये दोनों क्या हो जाएगा? इनका फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड जाइगोट फॉर्म विच इज 2n। ये दोनों n थे, ये तो अब आपको पता ही पड़ गया होगा मियोसिस से बने थे। तो ये वाला न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, सिंस वी आर स्टडिंग द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, तो ये एक सेट 23 केवल, नॉट इन पेयर, 23 क्रोमोसोम के साथ फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है, 23 क्रोमोसोम के साथ मेल का न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो गए। नाउ दे आर इन द 23 पेयर्स विच रिटेन अगेन इन द जाइगोट पेयर। पर उसके पहले आपको ये याद रखना है, जैसे ही मेल का स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है यहाँ पर, इमीडिएटली अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म्स। यहां से ये हो गया, फ्लैजिला अलग हो गया। यहां पर जिस जगह से न्यूक्लियस जैसे ही अंदर हुआ, फ्लैजिला अलग हो गया, एक मेम्ब्रेन immediately forms again. This membrane is known as the fertilization membrane. Fertilization membrane. ठीक है। और एज आई टोल्ड यू, अभी भी यहाँ पर जोना पेलुसिडा बाकी सब जगह का इंटेक्ट था, पूरा सब जगह का जोना पेलुसिडा या कोरोना रेडिएटा रिमूव नहीं हुआ था, सिर्फ जहां से स्पर्म एंटर करा। ओके, तो यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा था, अब फिर से यहाँ पर क्या होते हैं, जस्ट ये जो साइटोप्लाज्म है एग का, उसके नीचे है, यहाँ पर है ये वाला सर्टेन काइंड ऑफ द साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ डेंस साइटोप्लाज्म है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। Okay, so this cytoplasm immediately secrete certain kind of the, certain kind of the chemicals, mucopolysaccharide के granules kind या substance kind secrete, which immediately hardens the zona pellucida again over here. Both the things prevent the entry of more sperm inside the egg और ओवम एंड प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी ना हम लोग बोलते हैं एक ही स्पर्म एंटर करता है, आसपास और भी स्पर्म है, तो अब खुल गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो और स्पर्म और न्यूक्लियस नहीं अंदर जा पाते। ये भी आपको फर्टिलाइजेशन में लिखना बहुत जरूरी है। तो क्यों नहीं जा पाते हैं? एज सुन एज द न्यूक्लियस एंटर्स इन द ओवम, इमीडिएटली द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म। जिस जगह से स्पर्म के न्यूक्लियस ने एंटर किया था, वो मेम्ब्रेन ओपन हो गई थी, वहां जो इमीडिएटली मेम्ब्रेन बनेगी उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। वहां से हुआ एक ये हो गया, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। दिस इज द वन थिंग, क्योंकि ये आता है कि पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि जस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग विच इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरल एरिया, बाहर वाले एरिया में जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा डेंस है। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। वो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, इट इमीडिएटली सीक्रेट सर्टेन काइंड ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड, नहीं याद रहता केमिकल्स बोलो आप लोग, ओके, विच हार्डन्स द जोना पेलुसिडा बिहाइंड द जस्ट आउटसाइड द दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फिर से वहां जोना पेलुसिडा इंटेक्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, एंड इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म एंड प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। इसको कॉर्टिकल, अगर कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से कुछ आता है तो ये कॉर्टेक्स के ग्रेन्यूल्स या कॉर्टेक्स जो है वो सीक्रेट कर रहा है सर्टेन काइंड ऑफ द एंजाइम फॉर द
हार्डनिंग द जोना पेल्यूसिडा, उसी को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, सो इन दिस वे द फर्टिलाइजेशन कंप्लीट्स, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूजिंग टुगेदर फॉर्मिंग द जाइगोट, वन सेल, सिंगल सेल। अब इस सेल से कैसे एम्ब्रियो बनेगा, और ये अभी कहां पर है, ये है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट क्लीवेज वाला पूरा ओविडक्ट में ही होगा और फिर ये पहुंचेगी यूट्रस में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।